हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस चैनल पर रेलवे से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन डाले जाते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे दिया हुआ है, राम और श्याम वर्तमान आयु 3:2 में है और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 में था। तो बताइए कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्तमान की आयु लिख लेंगे। जो वर्तमान में आयु का अनुपात दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। अभी वर्तमान में आयु का अनुपात उनका है 3 और 2 का अनुपात। फिर लिखेंगे अगर हमें 5 साल पहले जाना है, यानी कि वर्तमान में से 5 साल कम, इसके भी वर्तमान में से 5 साल कम। अब हम लोग 5 साल पीछे चले गए हैं तो 5 साल पीछे वाला अनुपात यहाँ पे लिखेंगे। जो 5 साल पीछे का अनुपात है वो है 5 और 3 का अनुपात। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 और 5 और 2 का 10। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है, एक 10 है और एक 9, और ये दोनों ही प्लस साइन में है, यानी कि एक ही साइन में है। तो ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे। तो 10 से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। और ऐसा ही काम यहाँ पर भी करेंगे। 5 और 5 का 25, लेकिन ये 25 कैसा होगा? माइनस का। और 5 और 3 का ये 15, और ये भी माइनस का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी साइन एक ही हो तो दोनों घट जाते हैं। 25 और 15 आपस में जब घटाएंगे तो बचेगा 10। यानी यहाँ से क्या पता चला कि ये जो एक है ये एक अनुपातिक मान है। जब अनुपातिक मान 1 हो उसका रियल वैल्यू कितना आ रहा है? 10। तो जैसे ही 3 अनुपातिक मान है तो इसका रियल का वैल्यू कितना आएगा? 30। और ये 2 अनुपातिक मान है तो इसका रियल का वैल्यू क्या आएगा? 20। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि राम अभी वर्तमान में 30 साल का है और श्याम वर्तमान में 20 साल का है। अब पूछा है कि 10 साल बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा। तो राम 10 साल बाद 40 साल का हो जाएगा और श्याम 10 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। अब इनके आयु का अनुपात लगाइए और यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी पता चला कि राम और श्याम 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 4:3। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।